Hello everyone, welcome to another episode of What If Podcast. This is Vikash. And this is Amna, and today we have with us a BBA marketing major student who has a keen interest in economics as well. Hello, Nabil. How are you? I'm good. How are you, Amna? I'm good. So, Nabil, what do you think of the topic? What if the government of Pakistan could print money? I think it can, and if it does print a lot of money, I think we'll be in a lot of trouble as well. How so? यार मतलब मैं कोई इकोनॉमिक्स का चीता नहीं हूँ इतना, लेकिन जितनी मैंने पढ़ी है यहाँ पे IOBM में, उससे मुझे ये पता चला है कि इफ़ वी लुक एट द बैड साइड, इफ़ वी प्रिंट अ लॉट ऑफ मनी, देयर विल बी अ लॉट ऑफ सप्लाई, एंड सप्लाई से फिर कंजम्पशन आपकी बढ़ जाएगी, सब लोगों की, सही है, एंड देन द इन्फ्लेशन विल इवेंचुअली इंक्रीज टू द पॉइंट वेयर वी विल डिफॉल्ट बिकॉज ऑल विल हैव इज PKR and no dollar will be flowing in the currency. And how no dollars can affect the currency? Exactly. बिकॉज द इंटरनेशनल मार्केट रन्स इन डॉलर्स. अगर आप PKR इतना फ्लो कर दोगे यहाँ पे कि हर किसी के पास अनलिमिटेड सप्लाई है, तो सबकी कंजम्पशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि जो चीज़ें हैं वो प्राइसेस आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी. अभी जो हमारी इकॉनमी है वो प्राइस कंट्रोल्ड है. बेसिकली गवर्नमेंट कंट्रोल ऑल ऑफ द प्राइसेस ऑफ एवरीथिंग दैट इज़ गोइंग, अभी जो चल रहा है, सही है. लेकिन जब पैसा इतना आ जाएगा तो गवर्नमेंट के हाथ से वो पावर निकल जाएगी, तो बेसिकली उससे फिर आपकी इंटरनेशनल मार्केट में आपके पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहेगी. जैसे आई थिंक वेनेजुएला है वो कंट्री जहाँ पे आई थिंक जो करेंसी है वो इतनी गंदी हो गई है कि दे इवन ब्रेड इज़ फॉर 10,000, उनकी जो करेंसी है उस हिसाब से. Just like Zimbabwe. या एग्जैक्टली. हाँ. तो वो बहुत बुरा हाल हो जाता है जब लोगों का बहुत पैसा आ जाता है बेसिकली, क्योंकि लोगों की आदतें बहुत बिगड़ी हुई हैं, स्पेशली पाकिस्तान में जहाँ पे कंजम्पशन बेस्ड लोग हैं बहुत ज़्यादा, पैसा आते ही खर्च कर देते हैं, कोई सेविंग का हिसाब किताब है ही नहीं किसी के पास भी. Let's imagine अगर if we can't print money, let's go back to the time where there was no money, say, and how people could trade back then. What do you think of that system? या जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से तो यही था कि लाइक इफ़ आई एम अ फार्मर एंड आई मेक फ्लावर, राइट, you are a fisherman and he catches fishes, you are someone and you do like some plumbing and some shit of like So that. we could exchange things. Barter system तो I give you flour, you would give me fish, क्योंकि जाहिर सी बात है आटे से मेरा घर नहीं चलेगा, सिर्फ मुझे कुछ और भी चाहिए, राइट, एंड आपका घर सिर्फ काम करने से नहीं चलेगा, आपको कुछ और भी चाहिए, तो we use like trade. and then फिर basically गोल्ड सिस्टम आया था या सिल्वर सिस्टम पहले आया था, फिर गोल्ड सिस्टम आया था, very back, राइट. तो लेकिन वो दोनों सिस्टम फ्लॉप हो गए थे. बट ये है कि गोल्ड सिस्टम काफ़ी अच्छा था क्योंकि उसमें एक ही करेंसी पूरी दुनिया में चलती थी आपकी, ये डॉलर PKR वाला सीन नहीं था, और उसमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा था सबको. लेकिन ऑब्वियसली सबका फ़ायदा किस सेंस में फ़ायदा हो रहा था? मतलब जैसे अभी PKR बहुत ज़्यादा डीवैल्यू हुई है, बट अगर पूरी दुनिया में एक ही करेंसी चलेगी तो पूरी दुनिया की करेंसी डीवैल्यू नहीं हो सकती है ना, राइट. सो अगर इंटरनेशनल मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ती है तो पाकिस्तान का PKR की वैल्यू और ज़्यादा गिर जाती है बेसिकली, सही है. लेकिन अगर पैसे बढ़ते इंटरनेशनल मार्केट में तो PKR की वैल्यू गिरती नहीं, क्योंकि जो वहाँ डॉलर चल रहा है वही यहाँ चल रहा होता. तो इस वजह से वो काफ़ी फ़ायदेमंद था सबके लिए, बट सबको नहीं चल रहा था वो, उसके बहुत सारे रीजंस उसके ख़त्म होने के, जिस वजह से फिर सबकी अलग अलग करेंसीज आ गई. What do you think about our imports पाकिस्तान के, कि अगर if the government could print money तो हमारे imports पे क्या इफेक्ट आता, since पाकिस्तान तो बहुत डिपेंडेंट है imports पे? या इस पे लाइक आई थिंक देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स ऑन इम्पोर्ट्स. एक तो ये है कि भाई इम्पोर्ट बैन कर दो, लग्जरी इम्पोर्ट तो बिल्कुल बैन कर दो, आप गाड़ियाँ, आपके तो पेट फिर फूड, हमारी कंट्री कैसे चलेगी? आपके सब चीज़ें, और टू द पॉइंट आप इतना बैन कर दो टू द पॉइंट वेयर लोग अपने घर में बनाना शुरू कर दें वो चीज़ें, सही. दिस इज द स्कूल ऑफ थॉट ऑफ सम इकोनॉमिस्ट कि अगर आप इतना बैन कर दोगे, पेट फूड अगर आप बैन कर दोगे तो एक पॉइंट आएगा लोग अपने घरों में बनाना शुरू कर देंगे, कहीं ना कहीं गूगल से क्रिएट हो जाएगी. Don't you think it's bit unrealistic? मतलब इट्स नॉट, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि यहाँ हो सकती हैं लेकिन हम सुस्तिका से नहीं करते क्योंकि वो इम्पोर्ट हो जाती हैं, सही है ना. अब ये तो सिर्फ एग्जांपल थी गाड़ियों की और पेट फूड की. वेल्थ टैक्स पाकिस्तान में नहीं है, सही है ना. जितना टैक्स मुझ पे लगता है उतना ही टैक्स एक DHA phase 8 में रहने वाले अमीर पे लगता है, बेसिकली सेम है, सही है. तो वेल्थ के हिसाब से टैक्स नहीं दे रहा है, यानी कि जो अगर कोई बंदा 1 करोड़ रुपए पर मंथ कमा रहा है और एक बंदा 50,000 रुपए पर मंथ कमा रहा है, वो सेम टैक्स दे रहा है. हाँ, इन डेनमार्क ये सिस्टम नहीं है. उसमें अगर कोई if an elite class is working, उसकी टैक्स सिस्टम डिफरेंट होगा. उसका अप टू आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग अप टू 60% टैक्स सिस्टम है वहाँ पर. तो अगर आप बहुत ही elite हो तो मैक्सिमम आप टैक्स पे करोगे 60%. मतलब हाँ इवेंचुअली, बट द थिंग इज कि आप 60% टैक्स पे कर रहे हो,
उससे आपको मिल ये रहा है कि वो वेलफेयर कंट्री है, उसमें आपको एजुकेशन मिलती है आपको बाद में, एंड Health वगैरह। हाँ हेल्थ So what मिलती you're है paying is basically you're getting back एग्जैक्टली that. हाँ। तो बता देंगे इसकी आपको इन हैंड इनकम कम होती है, लेकिन बट आप क्योंकि आपकी वेल्थ बहुत ज़्यादा है तो जो पुअर है उनको भी फिर उससे मिलता है ना। हाँ। उनका भी हेल्थ फ्री होती है, उनकी भी हाँ। एजुकेशन फ्री हो जाती है, गवर्नमेंट स्कूल्स अच्छे बनाती है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है वहाँ का। अल्टीमेटली पॉवर्टी कम हो जाती है। यस बिल्कुल। तो वेल्थ टैक्स एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान का, जो कि वो नहीं करते। जो जैसे जो बोलते हैं कि टॉप 21 फैमिलीज आर रूलिंग पाकिस्तान, एक बेसिकली एक तरह से, क्योंकि सारा पैसा उनके पास है, सारी पावर्स उनके पास हैं। तो वेल्थ टैक्स लगाना आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपने बात की कि अगर इंपोर्ट पे क्या फ़र्क आएगा, तो इंपोर्ट तो बेसिकली अगर आपने अंधा पैसा दे दिया मार्केट में तो इंपोर्ट तो आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, इंपोर्ट आपकी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर लोग कंजम्पशन तो बढ़ रही है। जब शेल्फ पे चीज़ें नहीं होंगी तो लोग पैसा कहाँ खर्च करेंगे, पैसा रखेंगे अपने पास। ऑब्वियसली लोग मांगेंगे कि लाओ, लोग खुद इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे चीज़ें। जब अगर किसी बंदे के पास आ गए पैसे तो वो गाड़ियाँ बाहर से मंगवाना शुरू कर देगा। वो कौन रोक रहा है उसको? या कस्टम पे टैक्स भर के वो गाड़ियाँ मंगवाना वो खुद शुरू कर देंगे लोग बाहर से इंपोर्ट कराना चीज़ें। लेकिन आपके एक्सपोर्ट्स बहुत ही गंदे हो जाएंगे ऑब्वियसली। फिर जो आपका ट्रेड अकाउंट डेफिसिट अभी चल रहा है, आई थिंक इट्स नेगेटिव मिलियन, 800 मिलियन समथिंग नेगेटिव में चल रहा है ट्रेड डेफिसिट अकाउंट में। बहुत है, सही है ना? तो वो आपका डेफिसिट और बढ़ जाएगा। आपकी कोई पीकेआर की तो फिर वैल्यू बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपका डेफिसिट ही इतना है। आप कहाँ से पूरा करोगे डेफिसिट? सही बात है। अगर हम करंट सिचुएशन देखें कंट्री की, अभी भी बहुत डेफिसिट में है, तो हाउ डू यू थिंक वी कैन इम्प्रूव दिस सिचुएशन? यार आई थिंक पाकिस्तान को ना अभी तो खैर बहुत बुरे हाल हैं, लेकिन मज़ीद थोड़े बुरे हाल देखने पड़ेंगे अगर उसको निकलना है। सही है, एक इंपोर्ट पे आपको रुकना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट आपको कम करनी पड़ेगी, टू द पॉइंट वेयर आपको सिर्फ आपकी नेसेसिटीज़ पूरी हो रही हों बस। सही बात है। ठीक है ना? जब तक क्योंकि आपके एक्सपोर्ट्स इतने हैं नहीं, आपको पाकिस्तान को एक एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्री, हम सिर्फ हमारे जो एक्सपोर्ट हैं दैट दे आर लाइक वेजिटेबल्स और आम और आलू और ये सब हम एक्सपोर्ट कर इतने रहे कोई होते हैं। हाई गुड्स नहीं है हमारे। हाँ, हाई क्वालिटी एक्सपोर्ट नहीं करते। आप सारी कंपनीज को आप पाकिस्तान में लेके आओ, आप उसको ऐसा बनाओ जैसे आपने अगर देखा हो सऊदी अरब का चल रहा है विजन 2030, राइट? उसमें क्या कर रहे हैं वो लोग? दे आर कमर्शलाइजिंग पूरा सऊदी अरब बेसिकली, राइट, एक्सेप्ट फॉर मक्का एंड मदीना। तो उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है क्योंकि लोगों को पता है यार वो नेक्स्ट हब है 2030 में या 2032 में जब भी वो बनेगा, इट्स द नेक्स्ट हब फॉर टूरिज्म, फॉर एवरीथिंग एल्स। इंडिया में एप्पल ने स्टोर खोला अपना पहला, इंडिया में सुजुकी का आप देखें, इंडिया में टाटा का देखें, इंडिया की अपनी बनाई हुई कंपनी है, अंबानी ग्रुप के अंदर जितनी कंपनीज बनी हुई हैं वो सारी इंडियन मेड है, राइट? और सारे अमूल बटर हो गया आपका टाटा स्काई हो गया आपका, उनका नेट जो चलता है जियो, वो सब इंडियन मेड कंपनीज है। पाकिस्तान में ऐसी कितनी कंपनीज हैं जो पाकिस्तान मेड है, पाकिस्तान चल रही है, सब बाहर से चल रही है, राइट? रिमोट काम चल रहा है यहाँ पे सारा। आपको पाकिस्तान के अंदर चीज़ें खोलनी पड़ेंगी कि पाकिस्तानी चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस करो, और वो एक ही तरह से होगा जब इम्पोर्ट बैन होगा, क्योंकि कोई पाकिस्तानी चीज़ें खरीदता ही नहीं सही है। बात है। जब तक खरीदेंगे तो चलेगा नहीं। I have a question. What if, how do you think our lives would be different if, other than the government, we could start printing? यार फिर तो फर्जी देख लो आप, पता चलेगा आपको कैसे लाइफ डिफरेंट होगी आपकी। अच्छा यार, अगर हर घर में एक प्रिंटर मशीन ऐसी लगी हो और हर घर में प्रिंट करना हो तो क्या ही बात होगी। लेकिन खैर सेम मसले आएंगे, सेम चीज़ें आएंगी। किसी वजह से ये है रूल के सिर्फ गवर्नमेंट प्रिंट कर सकती है मनी, क्योंकि लोगों को इस चीज़ की अकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। लोग अक्सर ये चीज़ नहीं समझते कि जो पीकेआर की वैल्यू उतना डी वैल्यू हुआ है, अगर उसको आर्टिफिशियल पैसा डाल के भी अगर उसको रिजर्व में वैसे पैसा है नहीं, लेकिन अगर रिजर्व का पैसा लगा के भी उसको नीचे ले आया जाए, पेट्रोल की प्राइस जैसे फॉर एग्जांपल हमारी पाकिस्तान में ज़्यादा चीज़ें ना सिर्फ इसलिए हाई हैं क्योंकि पेट्रोल की प्राइस हाई है। आप अंडों की प्राइस देख लें, आज अगर आप जाएं मार्केट में एटलीस्ट आई थिंक 270 to 300 रुपीज़ पर डजन एग्स मिल रहे हैं। वो क्यों मिल रहे हैं? वो इसलिए थोड़ी मिल रहे हैं कि मुर्गियाँ कम अंडे दे रही हैं। वो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि पेट्रोल की प्राइस हाई है। उसको फार्म से, कराची से बाहर फार्म से उसको निकाल के कराची लाने में जो पेट्रोल की प्राइस है वो ज़्यादा लग रही है। ट्रांसपोर्ट तो प्राइमरी कॉस्ट पे आ जाता है, क्योंकि जिस दिन पेट्रोल कम हुआ उस दिन अंडों की प्राइस कम हो जाएगी। सही है ना? इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आपका आटा क्यों महंगा हुआ? आटा भी इसलिए महंगा हुआ है। आटा एक और रीज़न की वजह से महंगा हुआ है कि वो स्टॉक ज़्यादा कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि स्टॉक कर रहे हैं पैसे बढ़ा के, फिर अब वो जो आटा आप किसी ज़माने में 250 रुपीज़ का 5 किलो लेते थे, आज वो 800 रुपीज़ का 5 किलो है। दैट इज़ सेम बिकॉज आपने एक्सपोर्ट कर दिया है थर्ड क्वालिटी माल, आप हमारी मार्केट में डाल रहे हो। तो क्या हो रहा है कि लोग, ऑब्वियसली नेसेसिटी है, लोगों को खरीदना है। आटे के बगैर घर थोड़ी चलता है किसी का भी, सबको पता है कितनी प्राइस आप 2000 रुपए किलो भी कर दोगे आटा तब भी लोग खरीदेंगे, क्योंकि आटे के बगैर चलेगा तो नहीं ना घर। सेम गोज विद ऑयल, सेम गोज विद एवरीथिंग एल्स। तो आपकी जो बेसिक कॉस्ट है दैट इज एसोसिएटेड विद हाउ यू आर
पेट्रोल के पैसे क्या रख रहे हो आप, बेसिकली आप ये रख रहे हो। तो क्योंकि लेवी अब बोलते हैं कि अब तो आई थिंक गाड़ियों पे से 100% इम्पोर्ट जो टैक्स है वो खत्म कर दिया है। अच्छा। स्टार्टिंग दिस मंथ 100% टैक्स खत्म कर दिया गाड़ियों पे से। ठीक है। लेकिन अभी भी अगर आप 8 दिन हो गए खत्म किए हुए, पैसे बढ़ाने में तो कंपनीज यूँ बढ़ा देती हैं, लेकिन खत्म करने में लोगों को बहुत मसला होता है। हमारे लोगों का ही बड़ा मसला है ये, क्योंकि सही है ना, हाँ। इंपोर्ट हट गया लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन किसी कंपनी की तरफ से नहीं आया कि यार हम प्राइसेस कम कर रहे हैं या हमें कम करनी चाहिए, या जो आप इंपोर्ट करेंगे अगर आप गाड़ियाँ मंगवाएंगे तो आपको कम पैसों में पड़ेंगी, राइट? हाँ, उल्टा अ लॉट ऑफ कंपनीज हैव लेफ्ट पाकिस्तान क्योंकि Yes. इंपोर्ट्स बंद थे, तो उस वजह से पार्ट्स नहीं मिल रहे, तो कंपनियां छोड़ के जा रही हैं इस वजह यार से। सिर्फ इंपोर्ट नहीं, और आप देखो इतने ज़्यादा स्टार्टअप बीच में इतना अच्छा माहौल बन गया था, इतने सारे हाँ, everybody was starting their own ventures. Airlift, हाँ, civil, airlift, दोनों बंद हो गए। civil, हाँ, एग्जैक्टली। my main जरिया of used जिंदगी। a lot and Yeah. it was very nice. एयरलिफ्ट ने तो आप देखें $110 बिलियन उठाए थे उसने हाँ। इन सीरीज ए एंड बी। $110 बिलियन उठा के भी कंपनी फेल हो गई। आप सोचे कितनी बुरा हाल होगा आपकी इकोनॉमी का, इतना पैसा लगा के भी कंपनी फेल हो रही है, जब तो फिर ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता ना आगे से, कितना पैसा लगाए कंपनी, हाँ। सही है ना। एंड सेम गोस फॉर वो गाड़ियों के भी कुछ स्टार्टअप खुले थे, कार फर्स्ट खुला था वो ही बंद हो गया। उसके अभी भी आज भी ऑफिसेज हैं जो कि दे आर अप फॉर सेल, राइट, बिकॉज उनके एसेट ही नहीं लिक्विफाई हो रहे, कोई खरीद ही नहीं रहा प्रॉपर्टी। आप देखें प्रॉपर्टी का कितना बुरा हाल है, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं आप। Carfax was one of the first digital selling cars जिसमें Yes. काफी उसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया था बहुत इंडस्ट्री ज़्यादा को। बहुत ज़्यादा। लेकिन अब पार्क व्हील्स को वो पीछे छोड़ देता इस मामले में, क्योंकि उनका जो उन्होंने मार्केटिंग में बहुत स्पेंड किया था अपनी मार्केटिंग पे, और इरफान जुनेजो से कराई थी उन्होंने से जुनेद करवाई थी। अकरम से कराई थी, मूरो से कराई थी। उनके जो फिजिकल स्टोर थे, मेरे घर के सामने भी उनका स्टोर था, उनका स्टाफ भी बहुत अच्छा था, उन्होंने बहुत अच्छे ट्रेन किया था उन्होंने अच्छा पैसा लगाया था। लेकिन अगर थोड़ी सी हालात अच्छे होते हमारे तो आई थिंक वो चलता, वो बहुत अच्छा जाता। लेकिन ऑब्वियसली बंद करना पड़ा उनको, क्योंकि हालात ही ऐसे थे, क्या करते वो भी। अल्टीमेटली लोग ये नहीं समझते कि यही स्टार्टअप्स कैन हेल्प द कंट्री, बट सिंस यार उनको भी तो कोई फायदा नहीं होता ना बेकार से, इस वजह से। हाँ, lot of people are leaving Pakistan, पता नहीं because of it. हाँ, the government is not assisting them, इस वजह से उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, and they are leaving Pakistan. नहीं यार, बहुत ऑफ सीन है। नहीं यार, बहुत ऑप्शन। So Nabi, what's your final say about this topic? यार आई थिंक फिलहाल तो खैर मैंने बताया काफ़ी ऑफ सीन है, लेकिन ये है कि We heard that loud and काफी clear. option है। क्या लेकिन ये है कि यार देखो, आई हैव बीन वर्किंग सिंस आई जॉइंड यूनिवर्सिटी, राइट, आई हैव बीन डूइंग पार्ट टाइम सिंस आई जॉइंड यूनिवर्सिटी, एंड Okay. कभी इतने बुरे हालात नहीं हुए कि मेरा बैंक बैलेंस खाली हुआ, लेकिन अब इतने बुरे हालात है कि मेरा बैंक बैलेंस भी खाली है, तो आप समझ जाए बहुत बुरे हालात हैं, ठीक है ना? क्योंकि आई सेव अ लॉट, सही है ना। एंड इवन गाड़ी के प्राइसेस छोड़ें, आगे बाइक के प्राइसेस देख लेना आप, तो बाइक की प्राइसेस भी द सुजुकी GS150 इट वाज फॉर 1,50,000 व्हेन आई जॉइंड यूनिवर्सिटी, राइट, Yeah. माय फ्रेंड बॉट इट फॉर 1,50,000। आज जो 70cc है वो 1,50,000 की हो गई है, एंड Shit. सुजुकी GS150 गोज फॉर 350 और 4 लाख रुपीज राइट नाउ, एंड इट्स अ शिट बाइक बेसिकली, राइट, एंड इट्स गोइंग फॉर 4 लाख रुपीज। तो आपकी करेंसी का बहुत बुरा हाल है। हमें वेल्थ टैक्स लगाना चाहिए, सबसे पहले वेल्थ टैक्स लगाओ आप, उसके बाद आप इंपोर्ट कम करो, उसके बाद आप पाकिस्तान के अंदर चीज़ें लॉन्च करो, सही है। प्रिंटिंग मनी एक हद तक आप थोड़ा ज़्यादा पैसा प्रिंट करके अपने डॉलर खरीद के रिजर्व, लेकिन डॉलर खरीदोगे भी कहाँ से आप? खैर अगर आपके पास कोई ऑप्शन होता भी डॉलर खरीदने का, आप प्रिंट करके डॉलर खरीद के अपने रिजर्व अच्छे कर लेते, लेकिन उसमें भी फिर आपको इतना ज़्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि अभी रिजर्व हमारे ना होने के 4 बिलियन पे रिजर्व हैं, ना होने के बराबर समझें, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है हमारे पास अभी, सही है। उसके बाद फिर आपकी जो कमिटमेंट्स हैं, आपने अभी जो पैसा उठा रहे हैं अभी हम वहाँ से क्या कहते हैं उसको, वर्ल्ड बैंक से, सही। तो उन्होंने जो अभी कंडीशंस रखी हैं कि हमारा बंदा बैठेगा आपके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पे, हमारा बंदा, आप स्टील मिल हमने उनको दे दिया पूरा, सही है ना। स्टील मिल हमारी एक सोर्स थी पूरी उसकी, What? हाँ, स्टील मिल का जो हेड है वो उनका बंदा है हमारा, वो संभाल रहे हैं हमारा स्टील मिल। Shit. हाँ, आप सर्च करना वैसे, हाँ स्टील मिल हमने दे दिया उनको, स्टील मिल। अब सिर्फ शुगर मिल हमारे पास है, अभी हमारे पास गैस है अभी, वो भी चली आएगी। जो पहले कराची इलेक्ट्रिक गैस कंपनी थी KESC, वो हाँ, गवर्नमेंट थी, हाँ, पहले वो प्राइवेट कर दी, हाँ, अब वो के इलेक्ट्रिक हो गया, प्राइवेट हो गई है, राइट। तो वो तो प्राइवेट और गवर्नमेंट के हाथ में है ही नहीं, उससे जो भी फायदा हो रहा है वो सारे जो है जिसकी वो है उसको फायदा हो रहा है ऑब्वियसली, सही है ना। तो इस तरह से अब आई थिंक सिर्फ एक ही पाकिस्तानी कंपनी है, वो स्माइल इंडस्ट्रीज है जो फायदे में है, वो टॉप 21 फैमिलीज में आती है, हाँ। मिफ्ता इस्माइल वगैरह, इस्माइल, मिफ्ता इस्माइल की वो टॉप 21 फैमिलीज में आती है। तो देखें आप, पाकिस्तानी कंपनी, जितनी पाकिस्तानी कंपनी है पाकिस्तानी मेड, वो सब प्रॉफिट में है, इतने बुरे हालात के प्रॉफिट में चल रही है। कोको में 5 से 4 करती हैं पैकेट में, लेकिन वो प्रॉफिट में है, सही है ना। तो आई थिंक प्रिंट करना इसका हल नहीं है, इसका हल कुछ और है, लेकिन प्रिंट कर सकते हो तो पैसा बहुत आएगा, मजा आएगा उससे।
Thank you so much, Nabil, for coming to our podcast. We really loved having this conversation with you. No problem. Thank you so much. Yeah, I also had a good time with you guys. Thanks We're for inviting glad. me. Thanks for saying that. Thank you everyone for listening to this episode. Hoping to see you in the next one. Bye bye.